साथियों, स्वागत है आप सभी का नेशनल वर्ल्ड में। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं बी श्रवण कुमार जी। स्वागत है आपका। साइंस जर्नी जी, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जो मैंने तैयार किया है, इस रूपक का नाम है रोल रिवर्सल, यानी भूमिकाओं का बदलना। और इसके माध्यम से मैं भारत की जो वर्ण व्यवस्था है इसको उलट दूंगा, और उलटने के बाद फिर किस तरीके से ब्राह्मण रिएक्ट करते हैं, और सनातनी जिनको आप बोलते हैं उनके लिए बहुत बहुत रोचक होगा अगर वो इसे सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन इसमें सबक है, इसमें लेसन है, और इसमें मैं अपनी बात सिद्ध करूंगा। जो सनातनी जिस तरीके से डिफेंड करते हैं उस तरीके से मैं सनातनियों को डिबंक करूंगा इस रूपक में। जी शूद्र और अतिशूद्र, अब इस रूपक में मैंने रोल रिवर्सल कर दिया है। तो रोल रिवर्सल का मतलब ये है कि शूद्र और अतिशूद्र, अतिशूद्र अब टॉप पे है और ब्राह्मण जो है बॉटम पे है। तो शूद्र और अतिशूद्र सुबह सुबह मिलते हैं और एक पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं और आपस में अभिवादन करते हुए कहते हैं जय शंभूक जय शंभूक। और इस पुस्तक का नाम है शंभूक संहिता। शंभूक संहिता एक पाली टेक्स्ट है जिसमें मानव उत्पत्ति का ब्यौरा विस्तार से दिया गया है। मानव की उत्पत्ति भगवान ऋषि शंभूक से हुई। ऋषि शंभूक ने अछूतों को सिर से यानी मस्तक से, शूद्रों को मुख से, वैश्यों को भुजाओं से, क्षत्रियों को जंघा से एवं ब्राह्मणों को पैर से पैदा किया। ये शूद्र और अतिशूद्र जो है ये चर्चा करते हैं। शंभूक ऋषि की जय हो के नारों से आकाश गूंज उठता है। दैत्य पुष्प वर्षा करते हैं और हूरें डांस करती हैं। ये जैसे कि बाकी जो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने फूल बरसाए और नृत्य किया, क्या उर्वशी और जो अप्सराओं ने नृत्य किया, ये उसकी नकल है और उसके हिसाब से इसको रोचक बनाने के लिए ये सब ऐड किया है मैंने। इसके बाद अछूतों और शूद्रों में अत्यंत हर्ष व्याप्त हो गया एवं संगीत शंभूक ऋषि की जय जयकार से आकाश गूंज उठा एवं तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पर निम्न कुल से उत्पन्न वैश्यों, क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों को इस व्यवस्था में दोष दिखने लगा और तब शूद्रों ने समझाया कि यही विधि का विधान है। शूद्रों ने उनको समझाया और शूद्रों की और अतिशूद्रों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी और ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की और वैश्यों की संख्या बहुत कम थी। तब शूद्रों और अतिशूद्रों ने उनको समझाया कि भाई यही विधि का विधान है। शंभूक ऋषि ने ब्राह्मणों को पैर से उत्पन्न किया है, पैर से पैदा किया है, और इसलिए यही विधि का विधान है। ये जो 5 वर्णों की व्यवस्था शंभूक ऋषि ने दी है यही शाश्वत है, यही सनातन। शंभूक संहिता सनातन है, शाश्वत है। इसे मानव उत्पत्ति के साथ ही करोड़ों साल पहले बनाया गया। कब बनाया गया? करोड़ों साल पहले बनाया गया, और ये शाश्वत है, ये चला आ रहा है हमेशा से। भगवान शंभूक ने इसमें लिखा है कि अछूत मंत्र उच्चारण करेंगे एवं उनको ही मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार होगा। वो मस्तक पर एक काला धागा पहनेंगे जो कपास का बना होगा। अब ये संहिता में लिखा हुआ है। ये संहिता उसने बनाई शूद्रों और अतिशूद्रों ने, और उसको जो है पूरे समाज पे थोप दिया या उसको पूरे समाज पे इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। और शूद्र जो है ज्ञान, शिक्षा, लेने देने एवं व्यापार, धन संबंधी कार्य करेंगे। शूद्र जो है, अछूत तो जो है मंदिर और वो देखेंगे, गर्भगृह देखेंगे और श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन शूद्र जो है वो ज्ञान, शिक्षा, लेने देने का कार्य एवं व्यापार, धन संबंधी कार्य करेंगे एवं मस्तक पर नीला धागा पहनेंगे। इसी प्रकार वैश्य पैर में नीला धागा पहनेंगे, क्षत्रिय पैर में काला धागा पहनेंगे और ब्राह्मण पैर में सफेद धागा पहनेंगे। ये विधि ने, ये शंभूक संहिता ने निर्धारित किया कि जो शंभूक संहिता बनेगी, जो शूद्रों और अछूतों ने करोड़ों साल पहले जो देखी थी, या जो विधि का विधान था, वो ये था कि वैश्य पैर में नीला धागा पहने ताकि उनकी पहचान हो सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जा सके। क्षत्रिय पैर में काला धागा पहनेंगे, ब्राह्मण पैर में सफेद धागा पहनेंगे। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों नीच कुल हैं और पिछले जन्म के पापी हैं। ये विधान दिया गया कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों नीच कुल हैं और पिछले जन्म के पापी हैं। फिर ये भी विधान दिया गया कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण सबसे नीच कुल के। ये भी संहिता में लिखा गया कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण सबसे नीच कुल के होते हैं। इनमें ब्राह्मणों का, इसलिए ब्राह्मणों का
काम साफ सफाई एवं मैला उठाने का कार्य दिया गया है। इसलिए ब्राह्मण से सभी लोग छुआछूत मानेंगे, अर्थात ब्राह्मणों का छुआ कोई पदार्थ अछूत शूद्र वैश्य क्षत्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। तो शंभुक संहिता ने यह स्थापित किया, और चूंकि शूद्र और अतिशूद्रों की संख्या भारी थी, वो 85% थे, इसलिए वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण उनसे डरते थे। कहीं ये अगर इनका बात नहीं मानी तो ये लोग जो है हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे कि हमारे परिवार को, हमारी स्त्रियों को हानि होगी, क्षति होगी। ये भी विधान में लिखा गया कि वैश्यों क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ऊपर के दोनों वर्णों अर्थात अछूतों एवं शूद्रों की सेवा करना है, वो भी निष्काम भाव से, अर्थात किसी बदले में कुछ चाहे बिना, ना पैसा, ना इन काइंड, ना काइंड में चाहिए और ना पैसे में कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि यही विधि का विधान है। स्त्रियों की स्थिति क्षत्रियों के समान होगी, अर्थात उनको भी शूद्र अतिशूद्र की सेवा करना होगा। तो स्त्रियों की स्थिति भी जो है शंभुक संहिता में डिफाइन की गई, और इस प्रकार ये एक समाज को गढ़ा गया, एक समाज बनाया गया, जो समाज जो है जिसमें कि वर्ण व्यवस्था 5 वर्णों की बनाई गई, जिसमें अछूत सबसे ऊपर था, अछूत के नीचे शूद्र था, शूद्र के नीचे वैश्य था, वैश्य के नीचे क्षत्रिय था, और सबसे नीचे ब्राह्मण। भगवान शंभुक के अनुसार यही धर्म है, यही सनातन है, यही शाश्वत है, यही हिंदू धर्म है। हिंदू अर्थात सनातन शाश्वत, यही महर्षि शंभुक का विधान है। पृथ्वी की उत्पत्ति से अनंत काल से अंत तक, पृथ्वी के अंत तक यही विभाजन भगवान शंभुक ने निर्धारित किया है, यही नियति है। तो ये जो है शूद्रों और अतिशूद्रों ने इसको जो है बताया कि ये शाश्वत है, क्योंकि करोड़ों साल से चला आ रहा है, ये विधि का विधान है। इसी प्रकार सभी जो है समाजों में इसी प्रकार वर्गीकरण होता है, इसलिए ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को इस वर्गीकरण को मानना चाहिए। उपरोक्त व्यवस्था पहले तो ठीक चली, किंतु कालांतर में वैश्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों को इससे परेशानी होने लगी। तब क्या हुआ जी। तब वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जिनकी संख्या 15% थी, मिलकर 85% शूद्रों एवं अछूतों के पास गए, और उन्होंने कहा कि यह तो तुम्हारे शंभुक ऋषियों की संभीक संहिता में वर्णित व्यवस्था धर्म है, इसे हम अपना धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म अर्थात सवर्ण धर्म कैसे माने। इस पर उन्होंने बताया कि तुम लोगों को यह पहले ही बताया गया है कि जम्बूद्वीप भारत खंड में जो भी व्यवस्था अर्थात वर्ण जाति गोत्र व्यवस्था है, वो भगवान शंभुक ऋषि द्वारा निर्मित है, और तुम लोग पिछले जन्म के कर्मों का तुमको फल मिला है, और हम लोगों को भी पिछले जन्म के कर्मों का फल मिला है, और हम लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे और तुम लोगों ने पिछले जन्म में खराब कर्म किए होंगे। इसलिए चुपचाप इस व्यवस्था को मानो, अन्यथा हमारी संख्या अधिक है, तुम्हारा हाल तुम्हारे पुरखों से भी बुरा होगा। उन्होंने धमकी दी, अछूतों ने और शूद्रों ने उनको धमकी दी और कहा कि इस व्यवस्था को मानो, अन्यथा तुम्हारा हाल तुम्हारे पुरखों से भी बुरा होगा। 15% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य डर गए, लेकिन ये जो उन्होंने बताया इस पर दैत्यों ने फूल बरसाए और हुरों ने डांस किया। जी। ब्राह्मणों ने कहा कि किंतु इस बात के आपके पास क्या प्रमाण है कि हम पिछले जन्म के पापी हैं। तो इस पे शूद्र अतिशूद्रों ने कहा, ज्यादा जवान लड़ाता है, नीच महर्षि शंभुक संहिता का अपमान करता है, तेरी इतनी हिम्मत। और इस तरह से करके ब्राह्मणों को भगा दिया जाता है, बलपूर्वक भगा दिया जाता है। चूंकि अछूतों और शूद्रों की संख्या कहीं अधिक थी, इसलिए वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण लौट गए। अब ये यहाँ पे तो देखिए वो लौट गए, लेकिन वो फिर आते हैं और किस तरीके से देखिए अपनी बात रखते हैं। ये जो पैरेलल चल रहा है इसको रिलेट करते रहे, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। किंतु शूद्रों अछूतों ने उन्हें निम्न स्तर के कार्य दे रखे थे, और अछूत और शूद्र वर्ग हरामखोरी कर रहा था, और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण शारीरिक श्रम करते थे, और उन्हें ज्ञान, धन, बल से वंचित किया हुआ था। अब देखिए इस संहिता की वजह से बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है वो चूंकि कम संख्या में थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, करना चाहते थे। उनसे वाद विवाद भी होता था, संवाद भी होता था, लेकिन उनको डरा धमका के किसी तरीके से काम किया जा रहा। समय आगे बढ़ता है और भारत में अंग्रेजों का राज हो जाता है। अंग्रेज शिक्षा एवं संपत्ति में वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को अधिकार दे देते हैं, और ये लोग भी पढ़ने लगते हैं, और उनमें चेतना का संचार होता है।
वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को यह अधिकार उनके स्वामी ज्योतिबानंद फूले के संघर्षों के कारण। अब देखिए, जब अंग्रेज आते हैं तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के एक महापुरुष हुए हैं ज्योतिबानंद फूले, उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया और उनको समझाया कि ये जो अछूत है और जो शूद्र हैं, ये तो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने गलत विधान बना रखा है, ऐसा विधान तो होता नहीं है, मानव मानव बराबर है। तो अंग्रेजों ने जो है वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों के लिए भी जो है संपत्ति और शिक्षा के द्वार खोल दिए। और इस प्रकार कुछ जो ब्राह्मण थे और वैश्य थे और क्षत्रिय थे, वो अब कुछ हद तक जो है वो पढ़ने लिखने लगे और उनमें ज्ञान का संचार होने लगा। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मणों के एक वर्ग के शिक्षित होने से ये वर्ग तर्क करना सीख गया और शूद्र अतिशूद्र के पास फिर से पहुंचा और उनके प्रतिनिधि से कहा, तुम्हारे शंभुक संहिता को हम अपना कैसे माने, क्योंकि अब हम पढ़ना लिखना सीख गए हैं। एवं शंभुक संहिता के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अब तो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अंग्रेजों ने हमें इस काबिल बना दिया। तो वो फिर से गए और उन्होंने कहा कि भाई, अंग्रेजों ने हमारे लिए शिक्षा और संपत्ति के द्वार खोले और तुम्हारी जो शंभुक संहिता थी उसके अनुसार हम ये सब प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो हम ये सब प्राप्त कर चुके हैं, तो तुम्हारी शंभुक संहिता जो गलत हो गई है, इसलिए इस सब मनगढ़ंत चीजों को हटाओ। इस पर शूद्रों ने कहा कि हम भी काफी विचार करने के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शंभुक ऋषि ने कभी नहीं कहा कि जाति जन्म से होती है, बल्कि इन्होंने कहा कि जाति कर्म से होती है। चूंकि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप उसी जाति में रहते हुए ज्ञानी हो चुके हैं। कर्म से आपको ज्ञान तो मिलता है, परंतु वर्ण और जाति वही रहेगी जिसमें आपने जन्म लिया। अब ये सनातनी सुने सब, और ये जो रोल रिवर्सल है ये हमारे लोग भी सुने। हमारे लोग का मतलब जो भी वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता है, जो भी जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर, वो सब सुने। और इससे जी, बहुत शानदार बनाया है इसने, बहुत जबरदस्त। तो ये जो है देखिए, और इसके बाद जो है वैश्य, क्षत्रिय, अगला स्लाइड ले लें। अच्छा, इसका जो प्रेरणा है वो आप ही है, और मैं बताऊंगा कि कैसे इसकी प्रेरणा मिली मुझे। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में और सामाजिक चेतना का विस्तार होता है। वे अन्य देशों के समाजों के संपर्क में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि अन्य देशों के समाजों में इस प्रकार का विभाजन नहीं है। जी। ब्राह्मण कहता है कि शंभुक संहिता में 5 वर्णों का उल्लेख है एवं सारे कर्मकांड अछूत करता है। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तो शिक्षा प्राप्त करता है, तो यह धर्म तो कोई धर्म नहीं है और हम हिंदू कैसे हो गए। इस पर शूद्र कहता है कि भगवान शंभुक द्वारा चला आ रहा यह सनातन धर्म है, यह सदा से चला आ रहा है, यह प्रकृति की उत्पत्ति हुई तब से चला आ रहा है। ये जो सनातनी जो ढोंग है, सनातनी पाखंड है, ये इसमें उजागर किया गया है कि सनातनी इसको बहुत ध्यान से सुने। इस पर ब्राह्मण कहता है कि जब ये प्रकृति की उत्पत्ति से चला आ रहा है तो अन्य समाज में इस प्रकार का विभाजन क्यों नहीं है। शूद्र बोलता है कि इस तरह हम देख रहे हैं कि अन्य समाजों में भी इस तरह का विभाजन है, किंतु तुम्हारी समझ परिपक्व नहीं है, तुम वाद विवाद करने के लायक नहीं हो। पूरे विश्व में इस तरह का वर्गीकरण है, इसलिए भगवान शंभुक के दिए आदेश थे कि वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शिक्षा न दी जाए, क्योंकि इससे देश और समाज का पतन होता है। अब ये जो जितना भी था सब उलट गया, शंभुक संहिता की वजह से सब उलट गया, और उलटने की वजह से ये सारा का सारा जो आप देखिए कि जो डिस्कोर्स था, जो नैरेटिव था, वो बदल गया। और इस बदले हुए नैरेटिव को समझना ही वर्ण और जाति व्यवस्था की समझ और इस धर्म की समझ को व्यापक तौर पे बेहतर तरीके से समझना है। आगे फिर विवाद होता है। रक्षा करने वाले लोग अर्थात सेना में जाने वाले लोग एवं व्यापार करने वाले लोग शूद्र होते हैं, और इन तीनों की सेवा करने वाले सेवक, यानी वो समझाता है जिस तरीके से ये सनाटुन्नी समझाते हैं, उस तरीके से वो छद्म रूप से उनको समझाता है। इन तीनों की सेवा करने वाले सेवक इत्यादि नीचे के लोग होते। ये शाश्वत बात है कि यह मूलतः शुरू से व्याप्त है, अर्थात इस व्यवस्था मनुष्य के स्वाभाविक गुण कर्मों पर आधारित है। अर्थात यह व्यवस्था मनुष्य के स्वाभाविक गुण कर्मों पर आधारित है। यह गुण कर्म पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है,
किंतु तुम लोग अर्थात वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणों की सोच या बुद्धि चूंकि विकसित नहीं है, इसलिए तुम लोग इस सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे। भगवान शंभूक ने इसका वर्णन अछूतों के महान ग्रंथ रीता में किया है। रीता को विश्व में एक महान पुस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझे होंगे सनातनी कि किस तरीके से जी ये जी जो वर्णन जी, है। बिल्कुल। हाँ, और रीता जो है वो विश्व की महान पुस्तक है और इसको बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्कॉलर, अंग्रेज मैक्स मूलर से लेके जो है अमेरिकन तक जो है इसकी कॉपी रखते हैं और इसका उदाहरण देते हैं और परमाणु बम फोड़ते समय वही पढ़ते हैं। वही पढ़ते हैं। जी तो ये रीता की वाणी है, ये रीता में उल्लिखित है और भगवान शंभुक ने इसका रीता में उल्लेख किया हुआ है। जी हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, बल्कि सभी को रोजगार मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाई है, जो अछूत और शूद्र कहते हैं। इसलिए वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण इसी व्यवस्था का पालन करते हुए परम लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा क्षुपनिषद की वाणी है, यह दैवीय है। इस पर दैत्यों ने फूल बरसाए और हुरों ने डांस किया। अब देखिए, ये जो क्षुपनिषद है, ये क्षुपनिषद जी जो है रीता के आसपास ही लिखा गया था और इस क्षुपनिषद में ये लिखा गया था कि जो ये कर्म का पालन करेंगे वो दैवीय होगा और उसी से इनका कल्याण होगा और ये इनको परम लोक की प्राप्ति होगी। और इस व्यवस्था में कोई बेरोजगार नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों, आपको हर महीने 20 रुपए हर घर से मिलता है और आपको खाने के लिए बासी रोटी भी दी जाती है। आपका और आपके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? जी इसमें ही जगत का कल्याण है, यह दैवीय है। यदि इस कार्य को नहीं करेंगे तो पाप के भागी होंगे, किंतु यह धर्म का काम है। हमको क्षत्रिय और वैश्य से झगड़ना नहीं है। दरअसल यह सुखद अनुभूति वाला दैवीय कार्य है, इसलिए इस कार्य को करना हम सबका कर्तव्य है। यही भगवान शंभू के वचन है। तो ये जो है, ये जो पैरेलल बनाया था मैंने, बनाया है, अभी चल रहा है, मतलब ये जो है रोल रिवर्सल की जैसे ही आप इसको जो है पढ़ेंगे, सुनेंगे और जिसमें जिस तरीके के रूपकों का और जिस तरीके का अलंकारों का मैंने उदाहरण दिया है, इनको गढ़ा मैंने इस वजह से ताकि लोगों को चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। इस पर ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल अछूतों से मिलता है और कहता है कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि यह धर्म हिंदू धर्म कैसे है। तुम स्वयं को अछूत और शूद्र कहते हो, हम सबको वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते हो। यह धर्म हमारा धर्म कैसे हो सकता है? और यदि यह धर्म हमारा धर्म है तो यह अछूत धर्म हो सकता है, शूद्र धर्म हो सकता है, शंभूक धर्म हो सकता है, लेकिन इसे हिंदू धर्म क्यों कहते हो? तो वो इस पे सवाल उठाता है कि ये हिंदू धर्म कैसे है, हिंदू धर्म क्यों बोलते हो? ये तो तुम्हारा धर्म है, ये शंभूक धर्म है, ये अछूत धर्म है, ये शूद्र धर्म है। हम सब सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, इसलिए हमको हिंदू कहा गया। लेकिन अब सिंधु नदी भारत में नहीं बहती, वह तो पाकिस्तान में बहती है। लेकिन पाकिस्तान में तो मुसलमान रहते हैं, वहां इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। शूद्र इस पर कहता है कि हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदू हैं। समझ आया ना? फिर उसने पैतरा बदला जी। वो कहता है कि हम ठीक है, धार्मिक दृष्टि से हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदू है। इसमें मैंने बहुत सारे जवाब दिए हैं और बहुत सारे मिथकों को इसीलिए तोड़ा है ताकि हमारे लोग एम्पावर हो सके, उनको उनके पास ये जानकारी पहुंच सके। समय बीतता है, भारत आजाद होता है तथा इसके साथ भारत में स्वामी अम्बेडकरानंद द्वारा बनाया हुआ नया संविधान लागू होता है। इस संविधान में सभी को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है, यानी आरक्षण देकर स्वामी अम्बेडकरानंद द्वारा दिया जाता है। लेकिन शूद्र और अतिशूद्र मिलकर इसे लागू कराने में व्यवधान डालते हैं और एक नारा देते हैं, जय श्री शंभू। वे इस नारे से वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ये बताते हैं कि तुम्हारा असली दुश्मन मुसलमान है और तुम सबको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, उनका वध करना है ताकि वे अपनी जनसंख्या बढ़ाकर देश पर कब्जा न कर ले। अब जो शूद्र और अछूत है वो जय श्री शंभू का नारा देते हैं और वो कहते हैं कि बहुत हो गया भाई, ये मुसलमान जो है देश पे कब्जा कर लेगा, इसलिए सभी वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलके मुसलमानों का वध करें। किंतु ब्राह्मणों को इस षड्यंत्र का पता चल जाता है और शूद्रों अतिशूद्रों के पास जाकर वो कहता है
तुम हमारा शोषण कर रहे हो और हमारे संवैधानिक अधिकार हमें न मिल पाए, इसलिए जानबूझकर जय श्री शंभूक का नारा देकर हमें मुसलमानों के विरुद्ध भड़काते हो। इस पर लाखों शूद्र अतिशूद्र इकट्ठे हो जाते हैं और जय श्री शंभूक के नारे से आकाश गूंज उठता है। आकाश से दैत्य पुष्प वर्षा करते हैं और हूरे डांस करती है। इस शोर शराबे में ब्राह्मणों की आवाज दब जाती है और कुछ ब्राह्मण जो शूद्र अतिशूद्रों से मिल चुके होते हैं स्वयं ब्राह्मणों की आवाज दबा देते हैं, जो आज देश में हो रहा है। जी। शूद्र अतिशूद्र मिलकर वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों के विरुद्ध फिर से षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं और मुसलमानों के विरोध के बहाने उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलना शुरू कर देते हैं। इस पर फिर एक ब्राह्मणों का प्रतिनिधि मंडल शूद्र अतिशूद्रों से मिलता है और कहता है कि तुमने हजारों साल में शिक्षा संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा। अब जब स्वामी अम्बेडकरानंद के संविधान से हमें अधिकार मिले हैं तो हमें भ्रमित कर कर मुसलमानों का मसला उठाकर हमारे अधिकार छीनने में लगे हो। तुम्हारी नीचता और मानवता से गद्दारी का कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। अभी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हो रहा है अगर उसका रिवर्स होता तो ऐसे होता, और जो हो रहा है उसको लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जो शूद्र अतिशूद्र जिस तरीके से मैं इसमें पोर्ट्रे कर रहा हूं, ब्राह्मण कहता है कि तुम मुसलमानों का बहाना लेकर हमारे अधिकार हमें ना मिले, इसलिए तुम जय श्री शंभूक का नारा देकर ये सब तबाही मचा रहे हो, और जो हमारे लोग तुमसे मिल गए हैं उनकी जो है आवाज मिलाकर हमारी आवाज दबा रहे। ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे पर हिंदू नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हिंदू नाम से घिनौनी वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच एवं शोषण छिप जाता है। सबसे बड़ा जो भ्रम है, सबसे बड़ी समस्या है, वो हिंदू शब्द की समस्या है। मैं आगे और विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। दुनिया में जो भी शोषणकारी व्यवस्था थी, जैसे स्लेवरी, अपार्थाइड इत्यादि, अब समाप्त हो गई है, लेकिन वर्ण जाति की शोषणकारी व्यवस्था एक घिनौने शब्द हिंदू की वजह से अभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पा रही। अब ये मैं विश्व को आह्वान कर रहा हूं ब्राह्मणों के उस पे कि जो है इस व्यवस्था को जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे आप, जब तक हिंदू में दबे रहेंगे और तड़पते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, तब तक जो है पूरे विश्व के सामने नहीं आए। स्लेवरी खत्म हुई, अपार्थाइड खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि वो विश्व के सामने आया। स्लेवरी अपार्थाइड दोनों श्वेत और अश्वेतों की वजह से था, लेकिन ये जाति व्यवस्था जो स्लेवरी और अपार्थाइड जैसी ही है या उससे भी घातक है, ये समाप्त नहीं हो पा रही है हिंदू शब्द की वजह से। और हिंदू शब्द की वजह से शूद्र अतिशूद्र और ब्राह्मण दोनों एक ही कोष्टक में चले जाते हैं, दोनों एक ही शब्द से व्याख्यात होते हैं, एक ही शब्द से पहचाने जाते हैं, और इसी वजह से सारी समस्या हमारी है। तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें कि शोषणकारी व्यवस्था एक घिनौने शब्द हिंदू की वजह से छुप जाती है, अभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि तुम लोगों ने बड़े शातिर तरीके से इस व्यवस्था को हिंदू शब्द के अंदर ढाक दिया है और इस पर साधारणतः लोगों की नजर नहीं पड़ रही है। ब्राह्मण आगे कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को लात मारते हैं और तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाते हैं, ताकि हमें एक समानता, बंधुत्व एवं समता पर आधारित धर्म मिल सके और हिंदू धर्म के शोषणकारी बंधन से हम आजाद हो सके। तो इस तरीके से ये जो है चला जी। शूद्र अतिशूद्र अब यह समझ जाते हैं कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को और मूर्ख बनाना अब आसान नहीं रहेगा, और वे जो शंभुक संहिता लागू करना चाहते हैं उसके स्थान पर उन्हें संविधान लागू करना पड़ेगा, अन्यथा उनका हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा या एक छोटे से दायरे में सिमट जाएगा। तो ये एक दूसरा रूपक था जो बहुत कोशिश की है कि इसको रोचक बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, ताकि जो समाज में घटित हो रहा है उसको एक रिवर्स पर्सपेक्टिव में देखा जा सके, जिससे हमारी जाति, वर्ण व्यवस्था और भारत की जो समस्याएं हैं उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें।